मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ने इस संगति में मुझे भी लाया। मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का कि आप लोगों ने अपने कीमती समय को प्रभु के चरणों के निकट गुजारने का जो निर्णय लिया, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज जब मैं वचन को पढ़ रहा था और तो आज कैसे इच्छा हुई कि रोमी एक अध्याय को पढ़ूं, और जब आप रोमी एक अध्याय को पढ़ेंगे उसके पहले अध्याय में आप पाएंगे कि पहले पौलुस अपना इंट्रोडक्शन रखता है कि जैसे वो कहता है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति कुछ बातों को रख रहा है और इसको आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, पर मैं कुछ कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जैसे उसका 5 वचन को आप देखेंगे, 1 के 5 वचन में ऐसा लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। ऐसा पौलुस बता रहा है। उसके बाद जो 6वां वचन है जिसमें वो कहता है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। जैसे अभी बेटी ने अपनी गवाही रखी कि 2012 में प्रभु ने उसको क्यों बुलाया, प्रभु में क्यों आई, वो यीशु मसीह के होने के लिए बुलाई गई। मैं और आप भी जब आप कोई वचन ने आपसे बात किया तब मैं और आप भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए, ऐसा पौलुस बताता है। 7वां वचन कहता है उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं। अभी हम लोग भिन्न भिन्न क्षेत्र में है ना। ये रोमियो को पत्र लिखते समय पौलुस से बात कह रहा है, तो यहाँ पर लिखा है उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पहला बोला कि मैं और आप यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। नीचे लिखते यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए जाने का मतलब नीचे क्या हो गया, पवित्र होने के लिए बुलाए गए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए मैं और आप बुलाए गए। और जब इन सब सारी बातों को वो लिख चुका तो उसका 10वां पद को मैं खास, जैसे भाई अभी प्रार्थना के विषय में बोल रहे थे, उसके 10वें पद में देखिए कि वो पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है, अच्छा 9 और 10 पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने तो समझ में आ जाएगा। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। जैसे इस मीटिंग की बात हुई, इस ब्लेस फैमिली में जितने भी हमारे प्रिय जुड़ते रहे हैं और नहीं जुड़ते, तब का पौलुस यहाँ पर पौलुस के शब्द मेरे पास आ गए कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करते रहते हैं कि क्या हो गया कि आजकल नहीं जुड़ रहे हैं। इस तरह की बातें मन में आ जाती हैं कि कुछ परेशानी में तो नहीं है, क्या बात हो गई। नीचे फिर 10वां पद लिखता है। 10वां पद क्या लिख रहा है देखिए, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से,
नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। ऐसा वो कहता है, वो आने की लालसा करता है, उनसे मिलने की लालसा करता है पौलुस। क्यों मिलने की लालसा करता है? उसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। क्यों मिलने की लालसा करता है? कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हम यहाँ मीटिंग में क्यों मिलते हैं? किसी के द्वारा कोई आत्मिक चीज पाए कि मैं और आप प्रभु में स्थिर होते चले जाए। आज जब इन वचनों को मैं देख रहा था अपने जीवन के लिए कि क्या ऐसा दर्द मेरे भाई बहनों के लिए मेरे अंदर है, जब हम किसी को नहीं देखते तो क्या उससे मिलने की, अब मिलने नहीं जा सकते, फोन में तो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ कुछ बातें हाल चाल जान सकते हैं। ऐसा दर्द क्या मैं इस बहन को देखा, सुनीता बहन को, उसको पाया कि वो हर एक के लिए प्रार्थना करती है और किसी तरह हर एक के से बातचीत करूं, ऐसा वो करती हैं, प्रैक्टिकली करती हैं वो बहन। मैं उससे सीखा कि कैसे वो सबको स्मरण करके सबको प्रार्थना में उठाती हैं और सबसे कुछ ना कुछ बात करूं, वो लगाती है फोन। एक अद्भुत बात मैं उस बहन में पाया, उस बेटी में पाया। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि इन वचनों से मैं आज अपने जीवन के लिए सीख रहा था। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे कि हम सब वैसा हर एक को नित्य प्रार्थना करने में, ऐसा पौलुस बोलता है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं इन अद्भुत वचनों के लिए जो वो रोज मुझे और आपको सिखाता है। और हम मिलते भी इसीलिए हैं कि किसी की गवाही से मैं और आप वचन से स्थिर होते चले जाएं प्रभु में। मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, ऐसा पौलुस कहता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद।